हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल लखनऊ गुरुकुल पर। आज हम लाए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए एनईपी का जो आपका एग्जामिनेशन 2022 है। इसमें पब्लिक फाइनेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपका पेपर 2 है जो कि पब्लिक फाइनेंस बीए थर्ड सेमेस्टर में लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए। इसका टाइमिंग आपका 3 घंटे का है। 75 नंबर का आपका ये पेपर है, आपको पता है, और डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ठीक है। अभी तक ये होता आया है, आगे क्या पैटर्न होगा, जैसा होगा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। 10 में से आपको टोटल यहाँ पर 5 क्वेश्चंस करने होते हैं जो कि लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जब आपको पेपर मिलेगा उस पर साफ साफ पहले ही नोट लिखा होगा कि आंसर एनी फाइव मतलब कोई 5 करने हैं, जो आपको आ रहे हो 5 क्वेश्चंस वो करने हैं। एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है। तो सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो भी आपको समान हैं, ठीक है। किसी भी ऐसा नहीं है किसी में 10 है किसी में 15 है, सबके नंबर समान होंगे। 15 नंबर का प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर आपका होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है। बस आपको मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस सेमेस्टर एग्जाम में। क्रिटिकली डिस्कस द रिकमेंडेशंस ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। 15वें वित्त आयोग के सुझावों पर टिप्पणी करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम इस बार होता है, जैसा मैं पेपर पैटर्न होगा, अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका ये हुआ। दूसरा हुआ कि एक्सप्लेन द मेजर सोर्सेज ऑफ पब्लिक डेट इन इंडिया एंड व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ रिडीमिंग पब्लिक डेट। भारत के सार्वजनिक ऋण के प्रमुख स्रोतों को समझाना है आपको, और सार्वजनिक ऋण के जो परिशोधन के कौन कौन से तरीके हैं, कैसे इसमें शोधन किए जा सकते हैं, जो परिशोधन है, क्या क्या आवश्यकताएं हैं इसमें बदलाव की, ठीक है, वो किया जा सकता है, इस पर बात होगी। अगला है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। ग्राफिकली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। यहाँ पर दो तरह के प्रश्न हैं। एक ही प्रश्न जो आपका 15 नंबर का प्रश्न है उसमें दो तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पहला है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर के बीच संबंध क्या है, सॉरी अंतर क्या है, ये आपको बताना है। और फिर ग्राफ के द्वारा कराघात और करापात को समझाना है। अब ध्यान दीजिएगा कि 15 नंबर का ये क्वेश्चन टोटल है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन 15 का है। लेकिन अगर आपने केवल इसको किया और इसको ना किया तो आपका जो काउंट होगा वो 7.5 में ही काउंट हो सकता है, ठीक है। 7.5 में काउंट हो सकता है कि आपने सब कुछ बढ़िया एकदम थेरेटिकली लिख के आ गए लेकिन ग्राफ नहीं बनाया, तो भी आपका नंबर यहाँ पर कटेगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस में पूछ रहा है उसको आपको लिख कर आना है, तभी आप उस मैक्सिमम नंबर से फाइट कर पाएंगे। अगर आप उसी को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, उसी की डिमांड फुलफिल नहीं कर रहे हैं जो आपको क्वेश्चन में दिया है, तो आप उस मैक्सिमम लेवल से नीचे डाउनवर्ड की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे कि डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत पर आपको चर्चा करनी है। पांचवा क्वेश्चन है कि ब्रीफली डिस्कस द कैनन ऑफ टैक्सेशन। कराधान के सिद्धांतों पर आपको संक्षिप्त चर्चा करनी है। छठा प्रश्न है कि एक्सप्लेन द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, हाउ इज द प्रॉब्लम वर्टिकल इक्विटी रिजॉल्व। भुगतान देय की क्षमता को समझाना है। पहला तो प्रश्न आपका इसमें से ही निकल गया। अगला है कि वर्टिकल इक्विटी की समस्या किस प्रकार सुलझाया जा सकता है, इसको भी आपको बताना है। तो एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं, दोनों का आप यहाँ पर डिवाइडेशन कर सकते हैं, क्या यहाँ पर वेटेज रहेगा, ठीक है। अगला है, पूरे नंबर तभी मिलेंगे जब दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगला है कि डिस्कस इन डिटेल द एक्सटेंट ऑफ टैक्स इवेजन इन इंडियन इकोनॉमी, सजेस्ट रिफॉर्म्स मेजर्स टू कर्ब इट। भारतीय अर्थव्यवस्था में होने वाले जो अपवंचन की सीमा है, इस पर विस्तार से चर्चा करनी, इसको कम करने के सुझाव। अब मान लो आपने चर्चा तो कर दी लेकिन कम करने के सुझावों को नहीं लिखा है, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। मिलेंगे लेकिन 15 में से फिर वो आपका मान लीजिए कि 10 नंबर ही काउंट होगा कि 10 में आप फाइट कर रहे हैं, 15 में फाइट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हर एक प्रश्न को समझना है, उसको जितने पार्ट्स में आप डिवाइड करके पूछ रहा है उतने में आपको एक्सप्लेन करना है अलग अलग, ठीक है। अगला है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन on desire to work and graphically explain the impact of income tax on work leisure choice। कराधान का कार्य करने की इच्छा पर क्या प्रभाव होता है और कार्य अवकाश चयन पर आयकर के प्रभाव का ग्राफ सहित समझाना है। ग्राफ के साथ समझाने को जहां बोले वहां पर आपको ग्राफ का इस्तेमाल करना है, तभी पूरे नंबर मिले। पूरे तो नहीं मिलते बट ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप नंबर गेन कर सकते हैं। अगला है एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन। सार्वजनिक व्यय के उत्पादन पर होने वाले प्रभाव को आपको यहाँ पर समझाना है। अगला है एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ डेफिसिट एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग।
विभिन्न तरह के घाटे डेफिसिट जो है हिनार्थ प्रबंधन को आपको यहाँ पर समझाना है। तो ये 10 प्रश्न रहे जिसमें से आपको केवल 5 प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करने हैं, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, और भी जो पेपर्स हैं अगर आप चाहते हैं उनकी वीडियोस, तो हमारे चैनल लखनऊ गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लें। सेमेस्टर एग्जाम की जो प्रिपरेशन हो रही है वो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग हो रही है, आपकी जैसी डिमांड रहेगी हम क्लासेस यहाँ पर लाते रहेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे लखनऊ गुरुकुल को मिलेगी, ठीक है। उसके लिए बस आपको काम करना है, लखनऊ गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि वो भी पूरा बेनिफिट यहाँ पर ले सकें। इंट्रेंस एग्जाम सॉरी जब आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा तो उस समय हम आपको गाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है सेमेस्टर एग्जाम जाते समय। और पीवाईक्यू जो है आपको वो प्राप्त करने के लिए आप हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे, जितने भी पीवाईक्यू हम आपको करा रहे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पेमेंट आपको इसके लिए नहीं करना है। आपको पीवाईक्यू वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।